हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी का साइंस कैटलिस्ट पर मैं वेलकम करता हूं। आज मैं बात कर रहा हूं पेपर डिस्कशन की। जो मेमोरी बेस्ड पेपर है और स्टूडेंट्स से जो पेपर कर कर आए उनसे रिव्यू लिया गया। पेपर का जो पैटर्न था वो बेसिक टू एवरेज था। बहुत ज्यादा हार्ड लेवल भी नहीं था क्वेश्चंस का, और बहुत ज्यादा बेसिक पर भी नहीं था। जो लेवल था क्वेश्चंस का, एवरेज लेवल था। जिस बच्चे ने पूरी साल मेहनत की है या हमारी सीरीज से जो बच्चे जुड़े लगातार, उन सीरीज को जिसने देखा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, उन्होंने ध्यान से उसको पढ़ा, तो मैं समझता हूं क्वेश्चंस आप 80 से 90% क्वेश्चंस स्टूडेंट ने अटेम्प्ट करे और सब स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिव्यू रहा। सभी स्टूडेंट्स ने जैसा कि बताया कि फीडबैक मिला स्टूडेंट से कि क्वेश्चंस पेपर बहुत बढ़िया हुआ। और सर, हमने उनको बार बार रिवीजन मोड पर लिया, बार बार रिवीजन किया क्वेश्चंस का, तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो बिल्कुल ही बेसिक थे। चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी था जिसमें मिसप्रिंट था, जिसमें स्टूडेंट को बोनस भी मिल सकता है। एक क्वेश्चन में ऐसा था जहां पर क्या था, मिसप्रिंट था आंसर में, वो जैसा स्टूडेंट से रिव्यू मिला। अब देखिए, पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये था कि अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। अब अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करता है? तापमान पर भी निर्भर करता है, आपको पता है। सांद्रता पर भी निर्भर करता है, और किस पर निर्भर करता है? उत्प्रेरण पर, सभी पर निर्भर करता है। ये भी आपको बता रखा है, जहां उपयुक्त सभी आ जाता है तो 99% चांसेस ये हो जाते हैं आंसर वो ही होगा। तो क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, आंसर हमारा यही हो जाएगा। चलिए, पहली कोटि की अभिक्रिया का अर्धआयुकाल। अब जिसको अर्धआयुकाल का फॉर्मूला पता है वो क्वेश्चन को बिल्कुल अटेम्प्ट कर पाया होगा स्टूडेंट्स। टी हाफ बराबर क्या होता है? 0.693 अपॉन क्या होता है? के होता है। अब इसमें सांद्रता का कोई टर्म नहीं आता है। फॉर्मूला आपको बार बार बताया गया था कि सांद्रता के समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती नहीं, सांद्रता से क्या है? इंडिपेंडेंट है। क्या है? सांद्रता से इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर सांद्रता नहीं आ रही है, तो सांद्रता से इंडिपेंडेंट हो गया। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया सी। तो बच्चे कर कर आए, बहुत बढ़िया ढंग से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा है स्टूडेंट्स ने। किस अभिक्रिया दर में अभिकारक की सांद्रता एक मानी जाती है? अब देखिए, एक कब मानी जाएगी? एक कब मानी जाएगी? रिएक्शन रेट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर यूनिटी। मान लीजिए कोई रिएक्शन इस प्रकार से है, कैसे? ए प्लस, इधर लिख देते हैं, इधर लिख रहा हूं, ए रिएक्शन ए है, प्लस बी है, प्लस सी है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट बनाती। रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, इसके लिए क्या होगी? ए की कंसंट्रेशन की घात ए, और क्या लिखूंगा मैं? बी की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन की घात बी, सी की कंसंट्रेशन की घात सी। इस प्रकार यदि इन कंसंट्रेशंस को ए बी सी को 1 ले लिया जाए, इनको मैं क्या ले लूं? 1 ले लूं, या इसको यहां पर ये और आएगा, के और आएगा भैया, क्या आएगा? बराबर के क्या है? समानुपाती स्थिरांक, रेट कांस्टेंट है। तो यहां पर यदि 1 ले लूं मैं इनको, कंसंट्रेशन को, तो जो दर है, आप समझ रहे हैं, दर किसके बराबर हो जाएगी भाई? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। यदि इनकी कंसंट्रेशन को यूनिट ले लूं, ए बराबर बी बराबर सी इज इक्वल टू क्या ले लें? 1 ले लिया जाए। 1 ले लिया जाए तो ये रेट जो है किसके हो जाएगी? रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगी। और तब ये क्या कहलाएगा? विशिष्ट अभिक्रिया दर कहलाती है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कहलाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? स्पेसिफिक रेट रिएक्शन इसका आंसर कहलाएगा। कौन सी विधि बहुत तेज अभिक्रियाओं के लिए अध्ययन के लिए उपयोग में की जाती है? थोड़ा सा देखिए, इसमें ट्रिकी भी है, क्वेश्चंस इजी गोइंग अटेम्प्ट हो सकता है। अब तेज अभिक्रियाओं के लिए कंडक्टोमीट्री का तो उपयोग करते ही नहीं,
पोटेंशियोमेट्री इसका भी नहीं करते, इलेक्ट्रोकेमिकल में यूज होती है। तो ये दोनों कैंसिल, तो दोनों ऑप्शन तो हमारे हट गए, यहां से बच गए एक स्टॉप्ड फ्लो मेथड। ये इसका आंसर हो गया। क्या हो गया? स्टॉप्ड फ्लो मेथड में दोनों में क्या है, सॉल्यूशन को लिया जाता है और मिक्सर में तेजी से इनको रोटेट किया जाता है, तब ये स्टॉप फ्लो मेथड यहां पर काम में आता है। अगला देखिए, बियर लैम्बर्ट नियम के अनुसार अवशोषण किसके सीधा समानुपाती होता है? फॉर्मूला था ए बराबर एप्सिलॉन सीएल होता है। किसके समानुपाती है? इसमें देखिए लैम्डा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। पथ दूरी आ रही है। ताप आ रहा है कि नहीं? दाब नहीं। ये किसके समानुपाती है? ए डायरेक्ट समानुपाती एल है। तो क्या हो गया? पथ दूरी के समानुपाती हो गया आंसर हमारा। किसके समानुपाती हो जाएगा? एल के। कौन सी तकनीक अल्पकालिक माध्यमों के निर्माण का पता लगा सकते हैं? विच टेक्निक कैन डिटेक्ट फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट? अब पोटेंशियोमेट्री कंडक्टोमेट्री तो होते नहीं है, क्या हो जाएगा? फोटोलिसिस, प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन का मेथड है जो इनका पता लगा सकता है। चलिए देखिए, सेल कांस्टेंट किस पर निर्भर करता है? अब देखिए, सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है? एक्स बराबर एल अपॉन ए होता है। दूरी और क्षेत्रफल के निर्भर करता है। तो यहां पर देखिए, इलेक्ट्रोड एरिया, ये रहा इलेक्ट्रोड एरिया, और डिस्टेंस इस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, मॉलिक्यूलर वेट इस पर डिपेंड नहीं करता। ये इलेक्ट्रोकेमिकल में भी आपने पढ़ रखा होगा। तो बेसिक क्वेश्चंस हैं कई, तो जो स्टूडेंट्स ने अगर पूरे साल मेहनत की है तो आप इनको अटेम्प्ट कर पाएंगे क्वेश्चंस को, इजी गोइंग, यहाँ में कोई दिक्कत स्टूडेंट्स को नहीं आनी चाहिए। अब कौन सा यौगिक योगात्मक अभिक्रिया दर्शाता है? 11th लेवल का क्वेश्चन है ये भाई। कौन सा योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है? ये है, मान लीजिए सी डबल बॉन्ड सी, तो योगात्मक में क्या होगा? H2 का योग कराएं इस पर, तो ये पाई बॉन्ड टूटता है और 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर एक पाई बॉन्ड टूटा, एक सिग्मा बॉन्ड बना, ये लगा दिया H H, ये सिग्मा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर किस में होगा? एल्कीन होना चाहिए। एथेन होगा कि नहीं? एथेन में तो ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड है। प्रोपेन में नहीं, मीथेन में नहीं। आंसर हो गया एथीन हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 5 छात्रों को एक पंक्ति में कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है? अब 5 बच्चे, उनको कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं? इसका फैक्टोरियल लेना पड़ेगा। क्या करेंगे? क्या है इसका आंसर, कैसे निकालेंगे? n फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला है, n फैक्टोरियल। 5 बच्चे हैं तो 5 का फैक्टोरियल निकाल लें। 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 20, 20 60, 120। कितना उत्तर आ गया? 120 आंसर आ गया। कितना उत्तर आ गया? 120 इसका बेटा आंसर निकल कर आ जाएगा। एक सिक्का एक बार उछाला जाए तो हेड आने की प्रायिकता है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कराए थे मैंने आपको। द कॉइन्स इज टॉस्ड वंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड इज। अब प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? इसमें क्या था? ऑप्शन गलत था, यहां पर मिसप्रिंट था ऑप्शन, तो इसमें आपको बोनस मिल सकता है। हाफ की जगह क्या लिखा हुआ था? y2 लिखा हुआ था। आंसर तो क्या होगा? आंसर होगा इसका हाफ होगा, परंतु एग्जाम में y2 इस तरह से लिखा हुआ था, ये हाफ ही था, ये y बन गया था। स्टूडेंट कंफ्यूज थे इस क्वेश्चन में। ये y ना होकर क्या था, ये दोनों टच हो रहे थे, मिसप्रिंट हो रहा था थोड़ा सा। y2 होकर ना होकर ये क्या था? हाफ था इस प्रकार से। तो ये y समझ रहे थे बच्चे इसको, लेकिन ये क्या है? हाफ है, और उत्तर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। भाई प्रायिकता कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी, हेड जो है 1 है और प्रोबेबिलिटी 2 से हेड या टेल होगा, तो 1/2 इसका उत्तर हो जाएगा। सीधा सीधा। प्रायिकता हमेशा किन सीमाओं के बीच रहती है? प्रायिकता या तो इम्पॉसिबल हो गया, पॉसिबल होगा। प्रायिकता 2 के बीच रहेगी, 0 एंड 1 के बीच प्रायिकता रहती है। 0 का मतलब इम्पॉसिबल
और 1 का मतलब पॉसिबल होगा जरूर, कहीं ना कहीं उसमें पॉसिबिलिटी निर्धारित हुए की गई है। तो 0 से और 1 के बीच में आंसर हमारा इसका होगा। देखिए किस अणु का दीद्रो आघूर्ण पर ही 4-5 क्वेश्चंस घूम गए थे। जिस बच्चे को दीद्रो आघूर्ण डाइपोल मोमेंट जिसने सीख रखा है म्यू इज इक्वल टू क्यू डी होता है, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू डी होता है, इस पर ही क्वेश्चन घुमा दिए थे 4 क्वेश्चन। द्विध्रुव आघूर्ण शून्य किसका होगा? अब शून्य किसका होगा? जो कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। अब नॉन पोलर को कैसे निकालेंगे? यहां पर देखिए, ऐसा जो है कोई भी एटम है, एटम में ए मान लू, इस पर एक्स एटम जुड़े हुए हैं इसके सराउंडिंग में, यदि ए पर सारे सेम परमाणु हो और ए पर कोई लोन पेयर ना हो, समझ लें आप, ए पर सारे एक्स क्या हो, सेम हो। पहली बात तो ये सेम हो, सभी सेम हो सारे, और इन पर क्या नहीं, जो कोई लोन पेयर उपस्थित ना हो, तो म्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। म्यू 0 होते ही द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा मॉलिक्यूल। इसको चेक करें, NH3 सेम तो हैं सारे हाइड्रोजन एटम। NH3 को यदि हम देखें, NH3 में 3 हाइड्रोजन सेम है, लेकिन ये लोन पेयर इस पर कितना है, 1 है, इसलिए इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं है। HCl है, HCl को यदि आप देखें तो इसके लिए भी म्यू नॉट 0, इसके लिए भी म्यू नॉट 0। CH4 इसको चेक करें, CH4 में सभी सेम है और कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों बॉन्डिंग में काम आ गए, तो इसके लिए म्यू क्या है, 0 है। इसके लिए क्या हो गया, म्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो आंसर यही निकल कर आ जाएगा। SO2 को में भी नहीं हो सकता। देखिए SO2 की बात करें, अगर मैं बात करूं SO2, 2 ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं इस पर, आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लोन पेयर यहां भी है, एक लोन पेयर यहां भी है, इसके लिए भी म्यू क्या होगा, 0 नहीं होगा, बेंट शेप में रहता है। ये क्या रहता है, बेंट शेप में मॉलिक्यूल बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। sp3 संकरण में बंद कोण, अब देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ गया। बंद कोण sp3 में क्या होता है, हर बच्चा जानता है, 109 डिग्री का रहेगा। चलिए, COOH क्रियात्मक समूह किसका प्रतिनिधित्व करता है? फंक्शनल ग्रुप COOH कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक यौगिक किस नियम का पालन करते हैं? एरोमेटिक यौगिक हमेशा 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, हकल नियम का पालन करते हैं। 4n + 2 पाई, 4n + 2 पाई रूल का, ये हकल रूल है। 4n + 2, n वैल्यू क्या है यहाँ पर, n का मतलब 0 1 2 3, ये हो सकता है। जैसे बेंजीन का एग्जाम्पल ले लो, जैसे बेंजीन से समझ जाओगे, n की वैल्यू यहां पर कितनी रखें, 1 रख दी जाए, n की वैल्यू 1 रख दूं, n = 1, तो क्या हो जाएगा, 4 × 1 + 2 = क्या हो गया, 6 पाई। अब इसमें 6 पाई है क्या, नहीं, बिल्कुल है, यहां भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। डेट मीन्स ये क्या है, एरोमेटिक है। क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। हकल रूल का जो फॉलो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। चलिए, एरोमेटिक यौगिक किस नियम का पालन करते हैं? देखो रिपीट 2 बार लिख गया ये, कोई नहीं, चलो ये तो हो गया हकल रूल, 2 बार आ गया। इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन नहीं है? अब हाइड्रोकार्बन में क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन और कार्बन होना चाहिए। इसके अलावा देख लो भाई, ये तो है हाइड्रोकार्बन, ये भी है, ये भी है, इसमें नहीं है, इसमें ऑक्सीजन और आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, CH3OH हो जाएगा। किस यौगिक में ट्रिपल बॉन्ड है? अब ट्रिपल बॉन्ड में किसमें होता है, एल्काइन में होता है। अब कौन स्टूडेंट इसको नहीं कर पाया, हर बच्चे ने करा ये क्वेश्चन। C2H2 ये बनता है, CS ट्रिपल बॉन्ड CH।
अच्छा पेपर गया है सर, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने जिसने क्वेश्चंस को करके देखा सबका बहुत अच्छा पेपर हुआ है। फीडबैक जो मिला है बच्चों का, सबका 80 से 90% क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए बच्चे। इनमें से कौन सा एरोमेटिक है? बेंजीन। आंख बंद करते ही उत्तर निकल रहा है, सीधे उंगली बेंजीन पर जा रही है। एल्कोहल की जांच किससे की जाती है? एल्कोहल की जांच ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक एल्कोहल, हालांकि एल्कोहल है नहीं अपने सिलेबस में एल्कोहल, लेकिन 11th-12th में तो पढ़ा है आपने, एल्कोहल नहीं पढ़ा। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स वगैरह यहाँ पर देखे, एल्कोहल नहीं है। देखिए ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है? कंसंट्रेट HCl प्लस ZnCl2 एनहाइड्रस अनार्द, ये ल्यूकास ZnCl2, ये ल्यूकास रिएजेंट होता है। अब ल्यूकास रिएजेंट टर्सरी अल्कोहल क्या देते हैं? तुरंत व्हाइट प्रेसिपिटेट देते हैं, सेकेंडरी थोड़ा 5 मिनट बाद देते हैं, और प्राइमरी इसमें रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इससे इनका टेस्ट किया जाता है। प्रबल आई प्रभाव किसका है? जिसमें ज्यादा मिथाइल समूह एल्काइल समूह जुड़े रहेंगे। कई बार आपको डिस्कशन में लिया गया था कि ये जिसमें ज्यादा मैथिल समूह जुड़े रहे, एल्किल समूह जुड़े रहे, उसका प्लस आई प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। किस अणु का द्विध्रुव गुण शून्य है? अभी तो आया था, ये वापस से रिपीट हो गया है। चलिए CH4। द्विध्रुव आगुण की इकाई क्या है? द्विध्रुव आगुण की डिबाई क्या होती है? डिबाई होती है इसकी यूनिट। कौन सा अणु ध्रुवीय है? अब देखिए ध्रुवीय की बात करें, कौन सा अणु क्या है? विच इज पोलर मॉलिक्यूल। अब पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है इसमें ये चेक करना है। देखिए CO2 जिसका म्यू 0 होगा, CO2 तो ऐसे होता है, म्यू जिसका 0 नहीं है वो ध्रुवीय होगा। इसका तो देखो मैंने कहा था सेम और लॉन पेयर, इस पर कितने 0, इसका तो म्यू 0 आ रहा है। CH4 अभी हमने देखा था, इसके लिए भी म्यू क्या होता है? 0 होता है। BF3 की मैं बात करूं, इसमें भी 3 फ्लोरीन और 3, इसके लिए भी म्यू 0 होता है। ये जो है H2S जो है, ये जो है ये इसके लिए 0 नहीं होता, इसमें 0 नहीं होता है, तो इसके लिए म्यू क्या है? 0 नहीं है। इसलिए क्या उत्तर हो गया? विच इज ध्रुवीय कौन सा है? यही हो गया H2S। ध्रुवीय हो गया H2S, उत्तर क्या हो गया? H2S। एक रेखिक अणु दोनों परमाणु समान हो तो द्विध्रुव आगुण क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अभी तो इस पर डिस्कस कर रहे हैं, इस पर ही 3-4 क्वेश्चन आ गए थे। कौन सा नोबल गैस गुब्बारे में उपयोग होता है? हीलियम। हल्की होती है एयर से भी, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग इसलिए किया जाता है। हाँ भाई कर लिया ये। कौन सा नोबल गैस XeF2 यौगिक बनाता है? XeF2 कौन? जेनॉन है इसमें नोबल गैस, तो जेनॉन ही बनाएगा। सिंपल सा, देखो कितना सरल क्वेश्चन है। पेपर बहुत टफ नहीं था, एवरेज पेपर था, और मैं तो कहूंगा इजी पेपर था। मतलब स्टूडेंट्स का जो रिव्यू मिला, एवरेज पेपर, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट करा है क्वेश्चंस। कौन सा नोबल गैस रेडियोधर्मी है? रेडियोधर्मी कौन सा होता है? ये हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। रेडॉन रेडियोधर्मी होता है। XeF6 की आकृति कैसी होती है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होती है, हमने डिस्कस भी करा था। XeF, F, 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 ये F और ये F, ये 6 हो गए। इस पर 8 होते हैं, एक लॉन पेयर। ये क्या? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इसकी बनती है। कौन सा नोबल गैस एकल परमाणु? सारे एकल परमाणु होते हैं भाई, ये तो शुरू से पढ़ते आए हो, ऑल ऑफ दीज हो गया, सारे ही एकल परमाणु होते हैं ये तो। XeO3 कैसा होता है? विस्फोटक होता है। कैसा होता है? विस्फोटक होता है। रेडियोधर्मिता का मात्रक क्या है?
देखो जूल है नहीं, कूलाम नहीं है, एम्पियर नहीं है, एक ही बच गया क्यूरी। विकिरण का पता किस से करते हैं? पीएच मीटर, ये तो एसिड बेस। वोल्ट मीटर वोल्टता को नापता है। स्पेक्ट्रोमीटर स्पेक्ट्रम को नापता है। बच गया गीगर मूलर, तो यही हो गया गीगर मूलर। बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाकर इनको क्वेश्चंस को, दो चार को तो इजी गोइंग कॉमन सेंस से ही हो रहे हैं क्वेश्चंस। सलाइन अभिक्रियाएं कहाँ होती हैं? बहुत हाई टेम्परेचर पर होती हैं। और हाई टेम्परेचर कहां पर होता है? पृथ्वी पर तो है नहीं, चंद्रमा पर भी नहीं है, क्या हो गया? सन हो गया। सिलिका की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। सिलिका कैसा होता है? अम्लीय नेचर का होता है। C60 फ्लोरीन में कितने कार्बन परमाणु कितने दिखाई दे रहे हैं? तो 60 दिखाई दे रहे हैं। 60 सीधा सीधा आंसर पूछ लिया। परमाणु में अधिकतम शिल्डिंग प्रभाव कौन किसका होता है? एस इलेक्ट्रॉन का होता है। शिल्डिंग का S P D F ये ऑर्डर रहता है। तो सबसे ज्यादा किसका हो गया? एस का हो गया। किसमें शिल्डिंग प्रभाव सबसे कम है? लेंथेनाइड में। लेंथेनाइड में शिल्डिंग प्रभाव क्या रहता है? सबसे कम रहता है। लेंथेनाइड में सबसे कम रहता है। कौन सी धातु पानी के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है? लेंथेनाइड में क्यों है? लेंथेनाइड में डी भी आ जाता है और एफ ऑर्बिटल भी आ जाता है, इसलिए कम है भाई इसका। कौन सी धातु पानी के साथ तीव्र अभिक्रिया करते हैं? विच मेटल रिएक्ट विगोरियसली विद वाटर? सोडियम। खूब प्रैक्टिकल करें 11th 12th में आपने कि सोडियम को सर आपके टीचर बताते थे भाई सोडियम को आग में मत डालो, पानी में नहीं डालें, आग लग जाती है। तो सोडियम जो है वो क्या होता है? तीव्र गति से रिएक्ट करता है। एस ब्लॉक का सामान्य सूत्र कौन बच्चा नहीं जानता? हर बच्चा जानता है, NS12 होगा। कौन सा तत्व एस ब्लॉक से? जिंक नहीं है, कॉपर नहीं है, आयरन, सारे डी के हैं। ये डी ब्लॉक के। सोडियम जो है कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है सभी। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है कौन सा है? फ्लोरीन। लेफ्ट टू राइट चलेंगे। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता क्या होती है? इंक्रीज होती है। और इसकी विद्युत ऋणता पूरी पीरियोडिक टेबल में कितनी? 4 मानी गई है। विद्युत ऋणता हाईएस्ट है भाई इसकी। इलेक्ट्रॉन बंधुता की इकाई किलोजूल पर मोल। जूल तो नहीं होती, ग्राम में वो नहीं होती, वोल्ट नहीं होती, किलो जूल पर मोल होगी। समूह में नीचे जाने पर विद्युत ऋणता क्या होती है? घटती है। क्या होता है? घटती है, बढ़ती नहीं है। वो पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, बढ़ती है। ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, घटती है। किस तत्व की सैद्धांतिक त्रिज्या सबसे कम है? देखिए अभी बताया था, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यो चलेंगे लेफ्ट टू राइट। तो साइज क्या है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। साइज क्या होगा? आकार छोटा होता है। तो सबसे छोटा आकार किसका हो जाएगा? फ्लोरीन का हो जाएगा। सबसे छोटा आकार किसका हो जाएगा? फ्लोरीन। किस प्रकार के बोरोन का सूत्र BnH2n+4 है? देखो क्लोजो होता है BnH2n+2, नीडो होता है BnH, ये डिस्कशन में लिया था हमने, 2n+4। ये क्या होता है? BnH2n+6। और हाइपो BnH2n+8 हो गया। तो ये हो गया 2 4 6 8। तो देख लो, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नीड हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? नीड हो जाएगा। इनको हटा देता हूं, क्या हो जाएगा? नीडो। ये हो जाएगा BnH2n+4। इसका BnH
2n+2 लिख देता हूं, इसका 6 होगा, इसका चलो कौन सा बोरेन, डेका बोरेन, डेका का मतलब होता है 10, तो डेका आ रहा है B10, यही हो जाएगा इसका। डाइबोरेन कितने टर्मिनल, डाइबोरेन ये होता है BHHHH, ये बनाया था BH, टर्मिनल कितने 4 हैं, ये सारे टर्मिनल ही हैं। ये क्या है, ये वाला, ये वाला, ये टर्मिनल हाइड्रोजन है, कितने 4। फ्लोरीन पूरी तरह किस तत्व से बने होते हैं, फ्लोरीन में क्या रहता है, कार्बन, C60 अभी देखा था, C60 फ्लोरीन। फ्लोरीन किस रूप में उपयोग किए जाते हैं, लुब्रिकेंट, दवा वाहक, चालक पदार्थ, उपरोक्त सभी। आंसर क्या हो गया, उपरोक्त। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस हमने बच्चों का जो रिव्यू लिया, बहुत बढ़िया रहा है, सभी का फीडबैक अच्छा कर आए बच्चे, लेकिन अच्छा उसी नहीं करा जिसने पूरे पढ़े क्वेश्चंस को, पूरी साल मेहनत किए, और सभी क्वेश्चन सीरीज को जिसने पूरी ढंग से देखा, सुना, पढ़ा, रिवीजन किया, वो ही अच्छा कर पाएगा। बाकी की तो आपको पता ही है कैसा कर पाएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।